वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ आपका मेज़बान बिलाल खान। और आज फिर से एक मौसम अच्छा था, तो मौसम जब अच्छा होता है तो फिर हम प्रोग्राम भी बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि जब घर से निकल के यहाँ तक आ रहे होते हैं, जितना अच्छा मौसम होगा उतना अच्छा चेहरे के ऊपर आप लोगों को नजर आएगा कि आज अफशीन इतनी खुश है ना, तो इसका मतलब है कि मौसम अच्छा है। एंजॉय किया था सुबह सुबह आते हैं मौसम को? मुझे इतना अच्छा लग रहा था वैन पर जब वो बारिश की बूंदे मैंने देखी, खुद ब खुद इतना अच्छा ठंडक और ताजगी का एहसास, मतलब क्या बताऊं, बहुत अच्छा लगा। कराची के अंदर भी फाइनली वो मौसम आ गया। कराची के मौसम को हम हमेशा कहते हैं कि किराए का मौसम है ना। कराची का मौसम कभी कोयटा की हवाएं चलती हैं, कभी साइबेरिया की हवाएं चलती हैं, कभी जो है वो नॉर्दर्न एरियाज की हवाएं चल रही होती हैं। कराची का अपना कोई मौसम नहीं है, लेकिन कराची की खूबसूरती है कि यहाँ पर चारों मौसम जो है वो पाए जाते हैं, सिवाय एक मौसम के। बताएं कौन सा मौसम नहीं होता यहाँ पे? कौन सा? यहाँ बर्फबारी नहीं होती है। अगर यहाँ बर्फबारी भी होना शुरू हो जाए तो मुर्तजा बाप साहब के ऊपर काम डबल हो जाएगा। तो खुदा ने मेयर कराची के ऊपर थोड़ा हौला हाथ रखा हुआ है। सोचे ना, अगर कराची के अंदर नाजराबाद में बर्फ गिर रही है, अंडरपास भरा हुआ है, कायदाबाद का अंडरपास भरा हुआ है, और दूसरा बारिश भी इतनी ज्यादा नहीं होती है, मतलब उनको एक ही सीजन मानसून, मतलब मुर्तजा वहां पे लेवल की बारिश होती है बस यहाँ पे, बस इतना कि हम लोग बर्दाश्त कर सकें और हमारी सड़कें बर्दाश्त कर सकें। बहरहाल मुर्तजा बाप साहब फिर से एक्टिव हुए, काम करें कराची की सड़कों के लिए। कल हमने जो प्रोग्राम किया था मुनम जफर साहब के साथ, तो उसका रिस्पांस ये आया है कि काम बहुत तेजी से स्टार्ट हो गया है। और अब ये कहा गया है कि सेकंड स्पेल के अंदर, इससे पहले कि ये दोनों एंकर्स बैठ के कुछ बातें करें, हमने काम कर लेना है। बहरहाल थैंक यू वेरी मच। अच्छा, हमने काफी दफा आवाज उठाई, वही जो वहां पर एक तो करीमाबाद की तरफ जो yes. और साथ में यूनिवर्सिटी रोड, ये दोनों चौक हुई हैं इस वक्त, और इतने मुश्किल से वहां पर ट्रैफिक की रवानी है ना कि सारी आवाम बस सरापा एहतजाज है। चलें, अब आवाज उठाती रहें और अल्लाह करे कि ये चीजें बेहतर होती रहें। लेकिन जब आवाज उठाने की बात आती है तो एक और अच्छी चीज अफशीन ने यहाँ पर उठाना शुरू कर दी है, वो है अच्छी अच्छी बातें। अच्छी बातें आप कैसे कर लेती हैं, पहले तो ये बताएं आज की अच्छी बात से पहले। बस अच्छी बात जो हम करते हैं तो उसकी वजह सबसे पहले ये होती है कि एक आप खुद अच्छा मॉर्निंग का स्टार्ट हो जाए ना। लेकिन आप खुद भी अच्छे होते हैं, इसलिए अच्छी बातें करते हैं। और वो जो अच्छी बात होती है उससे बेशक हम पर सब, हमारी पर्सनैलिटी पर पहले असर पड़ता है, क्योंकि हम जब किसी को बता रहे होते हैं तो डेफिनेटली उसको खुद इंप्लीमेंट करने की कभी ऐसा भी तो होता है कि बराबर में कोई इतना अच्छा शख्स बैठा होता है कि खुद अच्छी अच्छी बातें निकलने लगती हैं। ये भी बात दुरुस्त है कि आपको जो पर्सनैलिटी वाइब है ना, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है और उसकी वजह से आपका मूड एकदम से अच्छा हो जाता है। आज आप कौन सी अच्छी बात बताएंगे? आज के दिन जो अच्छी बात है वो ये है कि जो लोग ख्वाबों के साथ मतलब जो कुछ वो डिटर्मिनेशन है उनकी, जो कुछ वो इरादा रखते हैं, वो जो ख्वाब है उनके, उसके साथ जो मेहनत भी करते हैं ना, तो कामयाबी सिर्फ उन्हीं के कदम चूमती है। ये नहीं कि आप बस ख्वाब देखे जाएं और उसको इम्प्लीमेंट ना करें। ऐसा तो नहीं कि ख्वाबों के साथ जो मेहनत करते हैं, यानी कि जो सिर्फ ख्वाबों में मेहनत करते हैं। नहीं, ख्वाबों की मेहनत भी, मतलब नींद में और लगे में मेहनत कर रहे हैं। लेकिन नहीं, एक बात बताऊं, जो लोग इतना ज्यादा अपने इस काम पे फोकस्ड होते हैं ना कि वो उनके ख्वाब उनको सोने ही नहीं देते। एक ख्वाब ऐसे भी होते हैं कि उनके ख्वाब उनको सोने नहीं देते, वो इतना ज्यादा प्लानिंग करते हैं कि इस तरह करेंगे। तो अगर आपके ख्वाब आपको सोने नहीं दे रहे हैं, तो आप कामयाब हो जाएंगे। वो बिल्कुल कामयाबी के। वैसे मैं भी बहुत कम सोता हूँ, ख्वाब देखता हूँ, ख्वाब सोने नहीं देते, मैं हो जाऊंगा एक दिन कामयाब। बिल्कुल, क्योंकि आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन है, आपके अंदर वो प्लानिंग आप पहले से कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली जब आप वो ख्वाब देखेंगे तो आप वो उस काम को करने के लिए ही वो ख्वाब देख रहे हैं ना, और इतना ज्यादा आप उसके लिए डिटर्मिन है कि आपको वो सोने नहीं दे रहा, तो इसका मतलब है आप कामयाबी के बहुत करीब हैं। कामयाबी पाने के लिए भी सिर्फ ख्वाब देखना काफी नहीं है। अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी से भी काम लेना होगा। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी और एफर्ट, ये दोनों ऐसी कीज़ हैं जो आपके कामयाबी का एक रेसिपी है। जो लोग दोनों को ये साथ लेकर चलते हैं, यानी ख्वाबों के साथ मेहनत करते हैं, वही कामयाबी की बुलंदियों को छूते हैं और कामयाबी खुद उनके कदमों में आती है, उनका इस्तकबाल करती है। और ख्वाब जो है ना, वो हमें डायरेक्शन देते हैं, यानी कि आपने जो ख्वाब देखा है, बस आपने वो उसकी डायरेक्शन में जाना है और मेहनत हमें वहां पर पहुंचाती है। क्योंकि सिर्फ ख्वाब देख लेना काफी नहीं है, उसके साथ अगर हम मेहनत करते हैं तो वो हमारा रास्ता पेव करती है उसके लिए, और कामयाबी उन्हीं का मुकद्दर बनती है जो ख्वाब और मेहनत को साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि इसीलिए आज अगर हम जो अच्छे ख्वाब देखते हैं और अगर हम देखना चाहते हैं तो मेहनत जो है ना, उनसे उनकी ताबीर जो है वो जरूरी हो जाती है कि मेहनत करेंगे आप तो ये ख्वाब की ताबीर हो गई, और इसी से मेरा ख्याल कामयाबी भी बिल्कुल, यही की टू सक्सेस है। मैंने भी बहुत सारे ख्वाब देखे थे और थैंक यू वेरी मच
फॉर शेयरिंग दिस ब्यूटीफुल थॉट। वो ख्वाब आज से मैं जब आई केम इन मीडिया इन 2010, तो 2010 के बाद से लेके अब तक के जो ख्वाब थे 15 साल हो चुके हैं। इन 15 सालों के अंदर बहुत सारे ख्वाब अल्लाह ताला ने पूरे किए हैं। वो ऐसे पूरे किए हैं कि उन ख्वाबों के बाद मेहनत की गई। मेहनत जो आम जबान में कहते हैं रगड़ा लगना, तो वो जब लगता है तो उसके बाद आप खुद ब खुद पॉलिश होकर आगे निकल जाए। तो मेहनत करने से ना डरें और ख्वाब भी देखने से ना डरें। ख्वाब, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि ख्वाब आपके ऐसे होने चाहिए कि अगला दोस्त जब आपके ख्वाब सुने तो वो जोर से कहकर लगा, बोले ये क्या कह रहा है, ऐसे थोड़ी होता है पूरा। ऐसे ख्वाब जरूर देखें और उन ख्वाबों को पूरा करते 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 आप वहां तक पहुंच ही जाएंगे जो आपका ख्वाब है, जो आपका मंजिल, आपकी मंजिल है ना, मंजिल मकसूद, जो गोल है आपका, वो हासिल कर लेंगे आप। बिल्कुल। अगर आप कहते हैं ना कि अगर आप पर कोई हंस नहीं रहा ना, इसका मतलब है आपके जो ख्वाब है ना वो इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। अरे मुझे तो देख के लोग ऐसा हंसते हैं। हाँ, वही बात है ना कि उनको यकीन ही नहीं होता कि आप ये कर जाएंगे, और फिर जब आप वो करके दिखाते हैं तो फिर वही लोग होते हैं जो आपकी तारीफों के पुल बांधते रहते हैं। कुछ टॉप स्टोरीज की तरफ भी बढ़ेंगे क्योंकि मामला इस वक्त ज्यादा टफ है, और जब टफ मामला होता है तो बहुत सारी खबरें होती है जिसको शामिल करना पड़ता है। और फिर कुछ खास अयाम भी इस वक्त आ चुके हैं, अयाम अज़ा 8 और 9 और 10 मुहर्रम, तो इसके हवाले से भी खुसूसी आपको जो है वो अपडेट करेंगे कि क्या होने जा रहा है NTA न्यूज़ की स्क्रीन पर और खासतौर पर मॉर्निंग शो के अंदर। बहरहाल टॉप स्टोरीज का आगाज़ कर लेते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आगाज़ करेंगे, जिन्होंने इक़्तिसादी ताउन तंजीम के 17वें सरबराही इजलास में 3 और 4 जुलाई को बाकू में मुनक़िद ये होगा, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। और दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आज़म इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए अहम इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर मुल्क का मौक़िफ़ पेश करेंगे। और इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दीगर ECO रुकन ममालिक के रहनुमाओं से भी 2 तरफ़ा मुलाकातें मुतवक्किल हैं, जिनमें बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई ताउन और तरक्याती इक़दामात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बिल्कुल। अब ये जो इक़्तिसादी ताउन जो इस वक्त होना है और इलाकाई ताउन और तरक्याती इक़दाम पर तबादला ख्याल करेंगे। अच्छा, ये जो इकनॉमिक समिट होता है ना, इसमें बेसिकली आप एक दूसरे के साथ कोलैब करके ट्रेड पॉलिसीज बनाते हैं और ट्रेड इंडस्ट्री को और फरोग देने की बातें करते हैं। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक खासा रहा है कि ये बिजनेस माइंडसेट के लोग हैं, ये इंडस्ट्री लगाने वाले लोग हैं। नवाज शरीफ साहब को अगर आप देखें तो कराची की अगर हम बात करें, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया हैं, वो इंडस्ट्रीज लगाने में नवाज शरीफ की हुकूमत का ही हाथ है। और दुनिया भर के अंदर अगर आप देखें जो रिलेशनशिप्स हमारे बिल्ड हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, सऊदी गवर्नमेंट के साथ, आपकी गल्फ कंट्रीज के साथ, आपके यूरोपियन कंट्रीज के साथ, इसमें होल सोल जो क्रेडिट जाता है पिछले 90 की दिहाई से अब तक, ये नून लीग को जाता है, क्योंकि इनका बड़ा बिजनेस माइंडसेट है। चाहे मिल्स लगाने की बात हो, चाहे इंडस्ट्री की बात हो, और किसान का जो फोकस इनका होता है बेसिकली किसान पर होता है, पंजाब साइड ना, तो उसके लिए भी बिल्कुल। आप जब अपने इस स्मॉल लेवल से काम शुरू करते हैं ना, जैसे किसानों पर, और जो बिल्कुल जहां से आपकी फसलें उगकर आप तक पहुंच रही हैं, तो वहां पर अगर आप मेहनत करेंगे ना बेसिकली, तो वहीं से फिर परवान चढ़ेगा सब और तरक्की का सफर तय करते जाएंगे। फसल अगर अच्छी हो तो नस्ल अच्छी बढ़ती है। क्या बात है, यही मेरी बात का क्रक्स था जो बिलाल ने अपने एक जुमले में। वाइब देखिए 2 फीट दूर बैठे हैं लेकिन कनेक्शन है जबरदस्त। बिल्कुल ऐसे ही है कि रहनुमाओं से भी 2 तरफा मुलाकातें मुतवक्किल थी इनकी, शहबाज शरीफ साहब की, जो कि होने जा रही हैं। अब ये देखने के बाहमी जो दिलचस्पी है, इसको किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है। बहरहाल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंटी की मुलाकात हुई है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आज़म को दरियाए सवात में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के हवाले से ब्रीफिंग भी दी। हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा का विजिट किया, और जो सवात जैसा अंदोनाक वाक़या था जिसने पूरी कौम को लर्जा दिया था, तो उस पर उन्होंने जाकर स्पेशली KPK के जो वज़ीर आला हैं उनसे मीटिंग की है, और उन्होंने KPK के वज़ीर आला ने इस हवाले से उनको ब्रीफिंग दी है। और वज़ीर आज़म ने कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार भी किया, और मुतल्लिका इदारों को इस किस्म के वाक़यात की तदारुक और रोकथाम के लिए अपनी इस्तेदाद बढ़ाने के लिए जो है ना उनको हिदायत की है। यानी कि वज़ीर आज़म ने ज़ाहिर है जो सारे जो इदारे, जो कंसर्न इदारे थे, उनको इस पे टारगेट किया और उनको अपनी इस्तेदाद बढ़ाने की हिदायत की है। ठीक है, जाहिर है जब उनकी इस्तेदाद बढ़ेगी, जब उनके पास सारी फैसिलिटीज होंगी, तभी वो आवाम की मदद कर सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। और मुलाकात में मजमूई मुल्क की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वफाकी वज़ीर कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और सरहदी उमूर इंजीनियर अमीर मुकाम, वफाकी वज़ीर पब्लिक अफेयर्स यूनिट राना मुबशिर इकबाल, वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह और वज़ीर ममलिकत
लियाकत बराए पावर अब्दुर्रहमान कांजो और वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए सियासी उमूर तला बरकी भी मौजूद थे। ये तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे इस मुलाकात के अंदर, जिनके ये आप फुटेजेस देख रहे हैं कि वो 5 का टोला सामने बैठा हुआ है, वजीर आजम से मुलाकात करें। अच्छा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी यहाँ पर मौजूद थे और सबके साथ मिलकर उन्होंने ये मीटिंग की और डेफिनेटली इस हादसे के मुतालिक इन्होंने मालूमात सबने फराहम की होंगी। लेकिन वही बात कि एक वाकया निकल गया, अब लकीर पीटना वाली बात है। असल तो चीज़ यह है कि ऐसा वाकया दोबारा कभी रोनमा ना हो, और अगर खुदा न खास्ता होता है तो इतनी इस्तेदादकार हो उस सूबे में, वहाँ पर मौजूद इदारों में, ताकि वो फौरी तौर पर मदद फराहम की जाए। तो बेसिकली ये इस मीटिंग का जो है ना हासिल हुसूल होना चाहिए। अच्छा, इस मीटिंग में एक बात और हुई होगी ना, आपको याद है कि पंजाब से और वफाक से जो है वो पीपल्स पार्टी की शमूलियत होने जा रही है हुकूमत के अंदर, तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी अब कोशिशें करेंगे कि देखने की कितनी सीट्स हैं पीपल्स पार्टी के पास। अगर नहीं भी हैं तो ऑब्वियसली फिर वहां से शमूलियत नहीं होगी, लेकिन ये एक काबिल गौर बात है कि पीपल्स पार्टी विल बी नाउ पार्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट। पीपल्स पार्टी ने हमेशा जो है ना उनकी सियासत मैंने देखी है कि बहुत सॉफ्टली वो लोग, उनका स्टांस रहता है और वो कभी भी रिजिड नहीं होते किसी भी चीज पर, आगे नहीं बढ़ते कि जैसे अब सिंतास मुआहदे वाली बात है, तो सिंतास पे अगर कोई मसला होगा फौरन रिजिड हो जाएंगे। लेकिन जहां पर हुकूमत के साथ मिलकर बाहिमी ताउन की बात हो जाए या फिर कौमी सलामती से रिलेटेड कोई बात हो जाए तो फौरन पीपल्स पार्टी का स्टांस बहुत सॉफ्ट हो जाता है और वो हुकूमत के साथ मिलकर ताउन की बात करती है। तो ये किसी दूसरी पार्टी में ऐसी सॉफ्टनेस नहीं देखी गई है जितनी ज़्यादा पीपल्स पार्टी में ये लीनियंसी देखी गई है। तो बात करेंगे मखसूस नशिस्तों की, जिसका फैसला पाकिस्तान की सियासी तारीख का बदनुमा दाग है जो पूरी रियासत और इदारों पर लग चुका है। बिल्कुल ये बात की जा रही है PTI की मखसूस नशिस्तों की, और हर फोरम पर जमहूरियत की बहाली के लिए लड़ेंगे, ये कहना है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का, जिन्होंने सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज, जुनेद अकरम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम अदलिया पर एक हमला है। एक तरफ तो उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम पर बात की है और दूसरी जो मखसूस नशिस्तें हैं उस फैसले पर बात की है, तो दोनों ही उनके फेवर में नहीं गए और डेफिनेटली अब वो उस पर अपना एक जो स्टांस रखते हैं वो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। और बानी PTI की जानिब से जिस तहरीक का ऐलान किया गया है वो जोरों शोर से जारी है रहेगी।